नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की आज युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर के साथ। हूती का इजराइल के दक्षिणी शहर एलात में हमला। एलात और हेत्स में हूती की मिसाइल वर्षा हुई है। इजराइल के दोनों शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इस वर्षा के बाद मिसाइल वर्षा हुई। इजराइल के 2 शहरों पर हेरात में हमला हुआ है। इसके बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अरब और मिडिल ईस्ट से आज दुनिया को दहलाने वाली खबर आ गई है। 7 अक्टूबर के बाद से अरब में अब तक की सबसे बड़ी और विध्वंसक बारूदी आग लग गई है। लाल सागर की लड़ाई की आंच एक साथ 6 देशों में भड़क गई है। एक साथ 6 देशों में विध्वंसक युद्ध छिड़ गया है। युद्ध की इस नई आग में सुलेमानी रिंग ऑफ फायर बुरी तरह से जल रहा है। लाल सागर के साथ साथ 6 देशों में युद्ध की ऐसी ज्वाला भड़की है जिसकी जद में पूरा अरब आ सकता है। भड़क गई है। अरब और मिडिल ईस्ट में एक साथ 6 देशों में बारूदी जलजला आ गया है। गाजा युद्ध को शुरू हुए 139 दिन हो चुके हैं। अरब अब तक इस तरह नहीं जला था जिस तरह 24 घंटे से जल रहा है। चौबीस घंटे के अंदर अरब में पहली बार इतने बड़े इलाके में तबाही की सुनामी आ गई है। अरब विनाश की जो आग भड़की है वो सुलेमानी रिंग ऑफ फायर को जला रही है। लाल सागर, यमन, गाजा, इराक, सीरिया, लेबनान और इजराइल ये वो भूभाग हैं जहां पहली बार एक साथ इतनी बड़ी और भीषण जंगी ज्वाला भड़क गई है। सुलेमानी का ये वही रिंग ऑफ फायर है जो पूरी तरह भस्म हो रहा है। इन सभी मोर्चों पर 2 तरफा वार और पलटवार हो रहा है। लाल सागर में लगातार चौथे दिन हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती के टारगेट पर ब्रिटेन और बेलीज का जहाज था। इन पर हूती के लड़ाकों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हूती पिछले 4 दिनों में 12 जहाजों पर हमला कर चुका है। इस बात से भड़के अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की धरती पर विस्फोट किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के तहत यमन के 3 इलाकों में 3 बार हवाई हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में हूती की मिसाइल लॉन्च साइट तबाह हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन जिस वक्त यमन में ऑपरेशन चला रहे थे उसी वक्त ईरान ने एक और फ्रंट खोल दिया। यमन पर हमला हुआ तो ईरान के इशारे पर सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी का एक्शन शुरू हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया के कोनिको में अमेरिकी बेस और ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले किए। इराक में भी अमेरिकी बेस पर 6 रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो सुपर पावर ने इजराइल को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद सीरिया और इराक में इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश की।
सीरिया, इराक और गाजा के साथ साथ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भी एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह के 3 हेडक्वार्टर को मलबे में बदल दिया। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए, 2 नागरिकों की भी जान चली गई। इस ऑपरेशन से हिजबुल्लाह भी आग बबूला हो गया। उसने भी इजराइल से बारूदी बदला लिया। उसने इजरायली बेस पर कई मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों की तरफ रॉकेट फायर किए, लेकिन इन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। हूती ने सिर्फ लाल सागर में ही हमला नहीं किया, बल्कि इजरायली धरती पर भी विस्फोट किया। हूती लाल सागर में अपना दायरा बढ़ाते हुए इजराइल के दक्षिण में स्थित इलाट शहर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 24 घंटे में हूती इलाट में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। इस बात से बौखलाई आईडीएफ भी यमन में जवाबी कार्रवाई कर रही है। और इस तरह सुलेमानी ने जो रिंग ऑफ फायर बनाया था, वो युद्ध की आग में बुरी तरह जल रहा है। ये आग अब तक की सबसे बड़ी, सबसे भीषण और सबसे भयानक है। जो सुलेमानी रिंग ऑफ फायर इस वक्त युद्ध की आग में जल रही है, वो आखिर क्या है? सबसे पहले इसे जानिए। अमेरिकी हमले में मारे जा चुके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उन्होंने बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित कट्टरपंथी गुटों को खड़ा किया था। इसी को सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके तहत बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। सुलेमानी ने यमन में हूती को खड़ा किया था, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। सुलेमानी ने हथियार और ट्रेनिंग देकर गाजा में हमास को खड़ा किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ा। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक हरकत, हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं, जो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। सीरिया में ज़ैनबियाऊ ब्रिगेड और फतेमियाऊ डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन हैं। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो देश है, यही वो ईरानी प्रॉक्सी का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाता है। इसीलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर ईरानी सेना के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी संभाल रहे हैं। अब इसी सुलेमानी रिंग ऑफ फायर में जंगी आग भड़की हुई है। अरब और मिडिल ईस्ट में आए इस ज़लज़ले के लिए जिम्मेदार है ईरान। ईरान एक तरफ अपने प्रॉक्सी से इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन पर हमले करवा रहा है और दूसरी तरफ अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ईरानी सेना ने पिछले 15 दिनों में सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी के बाद अरब में विनाश की आग बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इस बात से कई देश दहशत में आ गए हैं। पेंटागन समेत अमेरिकी गुट के सभी देशों ने एक सुर में ईरान के परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बता दिया है। इजराइल में तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमले की मांग शुरू हो गई। उधर ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा। रईसी और उनकी सेना ये गर्जना पुतिन और जिनपिंग के दम पर कर रही है।
असल में अरब के युद्ध में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो गई है। रूस की शह पर चीन की सेना अरब और मिडिल ईस्ट में अपने पैर पसार रही है। जिनपिंग कई देशों को अपने साथ ला रहे हैं। असल में जिस अरब और मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभुत्व था, वहां चीन अपनी पैठ बना रहा है। जिनपिंग मिडिल ईस्ट में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ईरान को अमेरिका के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। चीन और ईरान के कदमों से अमेरिका बहुत परेशान है। ऐसे में संभव है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही ईरान अमेरिका और ब्रिटेन पर बड़ा हमला कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।